द्वापुर से ये कथा चली आ रही है। हाँ, त्रेता युग में तो राम जी जन्मे और द्वापुर में कृष्ण भगवान जन्मे। नहीं है, बाजा बनाया है और चावल है और जो सब्जी है, मिक्स सब्जी बनती है। नमस्कार, जन उड़ान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आज एक फिर नई ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं हूँ दौसा जिले के मेवात तहसील के हुडला गांव में, जहाँ पे दो मंदिर हैं, सीताराम जी का और कृष्ण बदलावल जी का। आज गोवर्धन के उपलक्ष्य में अन्नकूट की प्रसादी है, उसका आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या महत्व है, क्या पौराणिक कथा है, ये मैं अब आपको सब बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि पहले इसमें अपन चले और यहाँ पे पंडित जी हैं, इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि इस अन्नकूट के लिए क्या महत्व है, क्यों ये किया जाता है और इसका क्या पुराना विधान है। जैसे यहाँ भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब, आपने प्रसाद ले लिया या अभी लेंगे? जी, प्रसाद ले लिया भाई साहब। तो इसके पीछे क्या महत्व है, क्यों ये बनाया जाता है, कुछ थोड़ा आपको पता हो तो बताएं। देखिए, भारतीय संस्कृति में हम काफ़ी वर्षों से गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व रखते हैं, जिसके उपलक्ष्य में प्रसादी के रूप में भगवान की प्रसादी छप भोग लगाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में ये प्रसादी बनाई जाती है। तो और हमारे जो सीनियर हैं पंडित जी महाराज, वो आपको थोड़ा सा इसके बारे में अवगत करवाएंगे। तो मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि पहले तो कैमरामैन इस काफी प्राचीन मंदिर है, काफी चमत्कारी है, इसको चारों तरफ से दिखाए, इसका व्यू अच्छे से दर्शकों को, ताकि वो दर्शक इसको देख सकें। ये शंकर भगवान की यहाँ पे मूर्ति है, हनुमान जी महाराज का है। कैमरामैन, ये काफी वट वृक्ष है, पीपल का काफी पुराना पेड़ है। तो ये मंदिर में हम आ चुके हैं और बलदाऊ जी महाराज का मंदिर है। तो यहाँ पे प्रसादी का आयोजन किया गया था। ये महाराज की तस्वीर है और ये कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार ये जो प्रसाद बनाए, इनको दिखाए अच्छे से, किस तरीके से कड़ी है, बाजरा है और तरह तरह के व्यंजन यहाँ पे बनाए गए हैं। आपका जनुरान न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी महाराज। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अपने गोवर्धन की पूजा है और ये अन्नकूट का प्रसादी आज यहाँ रखी गई है। काफी सालों से, काफी वर्षों से, काफी पौराणिक ये चला आ रहा है। तो इसके पीछे क्या है महत्व और इसको क्यों किया जाता है इस तरीके से प्रचार? ये दाऊ जी का मंदिर है, बलदाऊ जी का 500 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। हमारे पूर्वज भी इसकी पूजा करते आए हैं और आज हम कर रहे हैं। और यहाँ हम शुरू से ही ये देखते आ रहे हैं, गोवर्धन के दिन अन्नकूट की प्रसादी होती है। और ये पूरे हमारे यही नहीं, सभी मंदिरों में होते हैं। गांव में जितने मंदिरों में सब में अन्नकूट की प्रसादी बनती है। और ये आज से अन्नकूट का मतलब ये है, आज से जो बाजरे की जो फसल होती है हमारी, जो फसल हुई है नई फसल, उसका आज का सबका ही प्रसाद बनता है और आज से उसका खाना शुरू हो जाता है। ये है इसका महत्व। इस पे तो यही है कि हमारी सनातन संस्कृति बची रहे। जो लोग सनातन के पीछे पड़े हुए हैं, उनको जवाब देने के लिए एक सब सनातन धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इसको बचाने की ही लिए लगे हुए हैं। तो पंडित जी महाराज ने कितना अच्छा जवाब दिया है कि सब हिल मिल के प्यार प्रेम से इस तरीके से गांव में आयोजन होगा, प्रसाद होगा, सब लोग प्रसाद लेंगे। इससे सनातन धर्म है, वो संस्कृति है अपनी बची रहेगी और उन्हीं के लिए इस तरह के आयोजन कस्ता संभाली है, प्रसाद वगैरह बनाया है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गोवर्धन त्योहार की। तो ये आपने इस तरीके से बनाया, पूरा कड़ी बाजरा, बहुत सारे व्यंजन है, क्या क्या बनाया आपने? कड़ी बनाई है, बाजा बनाया है और चावल है और जो सब्जी है, मिक्स सब्जी बनती है, वो बनाई है इसमें। तो आप इसको सुबह बनाना स्टार्ट करते हो या फिर एक दो दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हो? तो एक दिन पहले शाम को तैयारी करते हैं। भाई साहब, ये कब से चली आ रही है ये परिपाटी अपनी जो प्रसाद की, क्या विधान है इसका, थोड़ा बताइए। चलती आ रही है। आप कब से ले रहे हैं यहाँ पे प्रसाद? मतलब ये हर त्योहार पे लेते हैं। हर त्योहार से? आप यहीं से हो? हाँ, ये बड़ा मंदिर है ये। मैं पंडित जी महाराज प्रणाम। बेटा। तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि सब लोग यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं और प्यार प्रेम से सब श्रद्धा भावना से एक होके यहाँ पे सारे उनको प्यार प्रेम से प्रसाद खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या कथा है और ये कब से चला आ रहा है सर? ये गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पे उठाया, उस समय से ये हमारी मान्यता चली आ रही है। भगवान की पूजा प्रथा, ये जो गोवर्धन पूजा है, ये उस समय से चली आ रही है। भगवान कृष्ण के अवतार से 5000 वर्ष पूर्व जब से ये प्रथा चली आ रही है। और इसे हम मतलब है जो भगवान कृष्ण के पावन पर्व पे मनाते हैं इसको। जी। तो पंडित जी महाराज, जैसे आप ये जो सेलिब्रेट कर रहे हो त्योहार, सबको अन्नकूट खिला रहे हो, और काफी शायद पुराना है ये, अपने बड़े बुजुर्ग भी यही करते थे। तो बड़े बुजुर्गों की इनके पीछे क्या मंशा थी, क्या संदेश था और क्या परिपाटी है, थोड़ा उनके बारे में बताएं। वो क्या कह के गए थे इनके बारे में कि इस तरह का हमें करना चाहिए आयोजन, तो फिर हम आगे से आगे करेंगे इसको।
ये है कि मतलब हमारे जो पूर्वजों की जो मान्यता है वो ये थी कि भगवान कृष्ण जो अवतार लिया है तो दुष्टों का नाश करने के लिए और महापुरुषों का सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अवतार लिया जमीन पे। और अवतार लेने के बाद में उन्होंने ये कहा कि मतलब है जो अच्छे शुभ कर्म करो मनुष्य के लिए। तो ये उन्होंने शिक्षा हमारे देश के लिए दी, सनातन धर्म की हमारी मान्यता है और उसके उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के उपलक्ष्य में ही हम इसको मनाते हैं। माता जी ये कब से चला आ रहा है और किस तरीके से कितने टाइम से आप इसको देख रहे हो? द्वापुर द्वापुर से द्वापुर से ये कथा चली आ रही है। हाँ, त्रेता युग में तो राम जी जन्मे हाँ। और द्वापुर में कृष्ण भगवान जन्मे। अच्छा अच्छा। द्वापुर तो आपने ये जो सब कुछ अरेंजमेंट आपका ही है, आपका किया हुआ है? किस तरह आपने किया है? कब से बना रहे हो? कितने दिन से लोग? 3 दिन हो गया भाई। 3 दिन हो गए इसमें। क्या क्या चीजें आप लोगों ने बनाई हैं? यहाँ में चावल है, चौड़ा है, बाजरो है और यहाँ में मूला सब्जी, मूला, पालक, अदरक, मिर्ची, उनका प्रसाद सारा प्रसाद है उनगट को भगवान गोवर्धन नाथ को। अब देखो जैसे हमने बताया कि उनकट का भगवान गोवर्धन नाथ का प्रसाद है। हमारे साथ ये व्यवस्थापक जी हैं। सर ये किस तरह आप व्यवस्था संभाल रहे हो? प्रसाद वगैरह कितने लोग अब तक प्रसाद पा चुके? ये व्यवस्था काफी दिन से चली आ रही है, पुरानी बहुत पुरानी है और इसमें काफी लोग आना हम कम से कम 400-500 आना चिम चुके हैं, प्रसाद वितरण कर चुके हैं। 500 लोग आयोजन किया जा रहा है। बाबा आपने प्रसाद ले लिया या फिर अभी लेंगे? लेना तो आप कब से देख रहे हो ये व्यवस्था? कितने दिन से चला आ रहा है ये प्रसाद का अपना? गलत दिन चला रहा। सर ये बहुत प्राचीन मंदिर है हमारा गांव का और हम जब से 50 साल से देखते आ रहे हैं इसको। हर साल गोवर्धन पे अन्नकूट का प्रसाद वितरण होता है और ये परंपरा पुरानी चली आ रही है। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? किस उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है? श्री महाराज ने जब इंद्र की पूजा की थी ना, उसमें खुश होकर के उसी दिन ये प्रसाद बनाया था। 36 प्रकार के भोजन बनाए थे तो इंद्रदेव को मात खानी पड़ी और भगवान कृष्ण की जय जयकार हुई। उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो जैसे गोवर्धन को धारण किया था जब वर्षा की थी जब, तो उसी पर ही पूरा जल छा गया। साथ सर हैं जो पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। सर ये जो प्रसाद है ये आपने पूरी व्यवस्था संभाली है, इसको कितने दिन लगे बनाने में? आज सुबह बनाया, कब से क्या चल रहा है थोड़ा बताएं। नहीं, इसकी तैयारी तो हम 3-4 रोज से करते हैं, करीब 4-5 रोज पहले से करने लग जाते हैं। लेकिन कल दिन भर काम किया, रात भर पूरी बाजरा बनाया है और कड्डी बनाई है और जो अन्नकूट का प्रातःकाल भोग लगा के प्रातःकाल से 11:15 बजे भोग लगा के और प्रसाद वितरण है पूरे ग्राम वासियों के लिए। तो अब तक करीब कितने ग्रामवासी हैं जो आके यहाँ पे प्रसाद पा चुके होंगे? लगभग हजारों। आज कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर है काफी प्राचीन नजर आ रहा है, यहाँ पे काफी प्राचीन मूर्तियां हैं, सब लोग जैसे कैमरामैन दिखा रहा है। तो आप ये कितने साल पुराना मंदिर होगा? करीब बुजुर्ग बताते हैं 400-500 साल पहले का। 500 साल पुराना मंदिर है। 500 साल। और 500 साल पुरानी जो व्यवस्था है। तो हमारे साथ ये शंख है, शंख यहाँ पे मंदिर में बजाया जाता है, काफी नायाब शंख है और काफी पुराना है। और जयपुर से, दौसा से, भरतपुर से, बाहर से आते हैं और इस प्रसाद के लिए लोग साल भर तक इंतजार करते हैं। साल भर में एक बार ये प्रसाद मिलता है। प्राचीन मंदिर है, 500 साल पुराना। थोड़ी इसकी तस्वीरें वगैरह विजिट दिखाए और कराए। यहाँ पे कितने नायाब की तस्वीरें हैं, कितना अच्छा मंदिर है। परिपाटी है अपनी जो ये त्योहार की, ये अन्नकूट बनाने की कब से चली आ रही है और इसके पीछे क्या महत्व है? ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, बुजुर्गों की है, जो हमारे बहुत बड़े हुए थे। तो गोवर्धन पूजा हुई थी, श्री कृष्ण भगवान ने उससे चली आई है और ये हमारी प्रथा है। इंद्र की पूजा हुई थी, उसी पूजा में इंद्र की पूजा को बंद किया था, उसी पूजा में फिर ये स्टार्ट हुआ। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समय से, काफी समय से इसकी पूजा करते चले आ रहे हैं। इस प्रथा को बढ़ाते ही चले जाएं, युगों युगों तक बढ़ाते चले जाएं इस प्रथा को, और चलती रहे ये प्रथा। तो हमारे सामने सर हैं। सर आपका नाम? रामचरण मीना। देखो त्योहार का टाइम है ना, भगवान का अन्नकूट का प्रसाद वितरण हुआ तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सब सारे समाज के, सब गांव के एक होकर प्रसाद लेते हैं, तो एक भाईचारा भी बना रहे हैं। अच्छा, तो ये भाईचारा का संदेश दे रहा है कि सब लोग यहाँ आके प्रसाद खाएं, बातचीत करें, त्योहार पे सेलिब्रेशन करें। हाँ, बिल्कुल एकता का संदेश। मैं तो गोवा से आया हूँ आने को। तो गोवा से आए? देखो सर हमारे साथ गोवा से आए और गोवा से प्रसाद खाने के लिए आए। आप
तो ये किस तरीके से देखते हैं आप इस फेस्टिवल को? इसमें एकता दिखाई देती है, भाईचारा दिखाई देता है, और अपने मंदिरों में जो प्रथा चली आ रही है वर्षों पुरानी, वो एकदम कायम रहे। और इससे क्या है, एक दूसरे का घनिष्ठता रहती है, मंदिर में आना जाना, पता रहता है कि अपने पुरानी जो चली आ रही परंपरा उसको कायम रखना चाहिए। तो सर ने बताया कि ये गोवा से इस प्रसाद को खाने आए, इतना नायाब प्रसाद है। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये करीब 16वीं से 17वीं सदी का मंदिर है। इसको जैसे अभी तक इसका बताया गया है इतिहास, तो काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे दूर दूर से लोग प्रसाद खाने के लिए आए हैं। सब लोगों ने अच्छा सा प्रसाद खाया है और गांव वालों ने बोला है कि इससे हमारी जो प्यार की, एक दूसरे की मिलनसार भावना है, वो सामाजिक सरोकार, वो सारा निभा रहा है। मैं जर्नलिस्ट अरुज मिश्रा, कैमरामैन लखन के साथ, जन उड़ान न्यूज, मेवा हुड़ला।